नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 9वां एपिसोड है। आज हम बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, कुछ आरबीआई के कंसर्न, साइबर फ्रॉड्स को लेकर, कुछ आरबीआई के कंसर्न अनक्लेम्ड मनी को लेकर, और कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंसर्न कि लोन वापस होने के बाद भी प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो कस्टमर को नहीं मिलते। और एक बड़ा डेवलपमेंट कि जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो बहुत चर्चा में रहा महाराष्ट्र में, उसको रिजर्व बैंक ने सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज करने की घोषणा की है। और कुछ बदलाव हुए बैंकिंग लॉ में जो कि 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 4-5 विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहला विषय है हमारा साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड जो है, और वो भी हमारे बैंकों के द्वारा, सरकार का कंसर्न है। अभी की घटना है कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक के राजस्थान में श्री गंगानगर में 3000 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ। अब ये साइबर फ्रॉड जो है, ये बैंकों के द्वारा जो म्यूल अकाउंट हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। यानी जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं वो पैसे का लेन देन जो है वो इन्हीं खातों के द्वारा करते हैं। और ये खाते जिसे कहते हैं म्यूल अकाउंट, यानी हिंदी में उसको खच्चर खाता कहा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा म्यूल अकाउंट के बारे में चर्चा करेंगे कि म्यूल अकाउंट होता क्या है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो अपना खाता खुलवा लेते हैं। लेकिन जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो उनसे खाता या तो किराए पे लेते हैं या खरीद लेते हैं, और उसका कंट्रोल सारा उन्हीं के पास रहता है और उन्हीं खातों के द्वारा वो ये सब ट्रांजैक्शन करते हैं। सरकार बार बार इस पर फोकस कर रही है। सरकार ने अब कहा है कि भाई इन खातों की जांच की जाए, और उसके लिए एक ऐप भी उन्होंने बनाया है। उसके द्वारा एआई के द्वारा जो है इसकी जांच हो, कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं उनको बंद किया जाए। यानी बैंकों पर भी बहुत एक दबाव है कि जब खाते खुलते हैं तो वो ठीक डॉक्यूमेंट्स के साथ खुले, ठीक व्यक्ति के साथ खुले, और ठीक व्यक्ति के हाथ में वो जो खाता है उसके डॉक्यूमेंट्स यानी पासबुक है, डेबिट कार्ड है, वो जाए। ये बीसी सिस्टम को मुझे लगता है सरकार को बंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड जो है अकाउंट खोलने का वो बीसी और प्राइवेट बैंकों द्वारा किया जाता है। तो हो सकता है सरकार इसके ऊपर निश्चित रूप से चिंतित है और उसके ऊपर काम कर रही है। दूसरा है कि सरकार का भी, रिजर्व बैंक का भी कंसर्न है कि अभी 67,000 करोड़ जो हैं, 67,000 करोड़ रुपया जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा है रिजर्व बैंक के पास, जो बैंकों में लोगों ने क्लेम नहीं किया है। हालांकि जब से ये उद्गम पोर्टल रिजर्व बैंक ने बनाया उसके बाद से लोग उस पर जाकर, और लाख से ऊपर लोगों ने उसको अपना रिफंड जो है, अपना पैसा जो है क्लेम किया है और उनको मिल गया है। तो इसीलिए ये 87,000 करोड़ से 67 लाख करोड़ तक, 67,000 करोड़ तक ये पैसा नीचे रकम आई है। लेकिन अभी भी बहुत है, तो उनका कंसर्न है कि उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। हालांकि बैंक भी उसके विषय में काम कर रहे हैं, अपनी अपनी वेबसाइट पर अनक्लेम डिपॉजिट की लिस्ट ये सब कुछ डाल रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक और कंसर्न है कि जो लोग लोन लेते हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी हाउसिंग लोन हो या एजुकेशन लोन हो, कोई भी लोन जिसमें प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके रखा जाता है, जब कस्टमर अपना पैसा दे देता है यानी लोन को चुकता कर देता है, उसके बाद भी लंबे समय तक उनको जो है वो लोन पेपर नहीं मिलते। तो कुछ बैंक हैं, वो बैंकों का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन वो बैंक जो हैं उसमें उनके 21,000 टोटल ऐसे केसेस हैं अभी पेंडिंग कि जिन लोगों को प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मिले हैं।
तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बैंक जो है उसको एक्सपीडाइट करें, जल्दी से ग्राहकों को दें। इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, फिर से एक बनाएंगे कि क्या ध्यान रखें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हुए। तो चिंता मिनिस्ट्री की भी है, चिंता ग्राहकों की भी है, काम बैंकों को करना है। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो हुई कि जो एक बैंक डूबने की कगार पर था, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, साल के शुरू में ही हमने देखा था कि उसकी हालत जो है वो खराब हो गई थी। फरवरी में सरकार ने उसके ऊपर मॉरिटम लगा दिया था, लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। तो उस बैंक को रिजर्व बैंक ने फैसला किया कि सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज कर दिया जाए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की जहां 30 ब्रांचेस थी, वहीं 300 से ज़्यादा ब्रांचें हैं सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक की। एक बड़ा नेटवर्क है अलग अलग प्रदेशों में, एक अच्छा बैंक है जिसके कारण से लगभग 1,30,000 जो ग्राहक हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के, उनको फ़ायदा होगा। उनको बैंकिंग और उनका पैसा जो है सुरक्षित वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो अपने पैसे को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी राहत जो है रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को दी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट कुछ सरकार ने किए, 2025 के नाम से वो अमेंडमेंट बिल है। हालांकि उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हैं, लेकिन जो ग्राहकों को सीधा सीधा कंसर्न है उसके लिए 2 बिंदु हैं। पहला है कि सरकार ने उसको 1 अगस्त से लागू कर दिया है कि अभी तक एक ही नॉमिनी जो है आप अपने खाते में रख सकते थे, यानी कि अगर आपका डेथ हो गई है तो उसके बाद वो नॉमिनी जो है वो पैसे को निकाल कर और जो जो उत्तराधिकारी हैं उस व्यक्ति के उसको दे सकता है। हालांकि नॉमिनी जो है पैसे का अधिकारी नहीं है, वो सिर्फ एक केयर टेकर की भूमिका निभाता है कि पैसे को निकाल कर और उचित लोगों को वो देने का एक कड़ी रहती है। तो अभी नए नियम के अनुसार कोई भी ग्राहक जो है अपने खाते में 4 नॉमिनी बना सकता है। अब उसमें 2 तरह के नॉमिनेशन हैं कि साइमल्टेनियस हैं या सक्सेसिव है। यानी साइमल्टेनियस यानी आप तय कर सकते हैं कि 4 नॉमिनी बनाए हैं तो चारों को कितना कितना पोर्शन वो बाद में ले सकते हैं उसके उत्तराधिकारी के रूप में। यानी 1 लाख है तो उसमें 25% जो है चारों का होगा या किसका कितना होगा। और या सक्सेसिव ऑप्शन भी दे सकते हैं कि भाई पहले नॉमिनी को जो है पहला अधिकार होगा निकालने का, अगर वो नहीं है किसी कारण से तो दूसरा नहीं है तो तीसरा। तो 2 ऑप्शंस ग्राहकों के पास होंगी कि वो अपना नॉमिनेशन जो है 4 नॉमिनी भी बना सकते हैं, चाहे साइमल्टेनियस बनाएं या सक्सेसिव बनाएं, उनके पास ऑप्शन रहेगी। लेकिन लॉकर में सिर्फ सक्सेसिव ऑप्शन ही अवेलेबल होगी, उसमें साइमल्टेनियस की ऑप्शन नहीं होगी। आपके सेविंग अकाउंट में, डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में, सब जगह दोनों ऑप्शन रहेंगी। लेकिन लॉकर में आप सिर्फ 4 नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव नॉमिनी का ऑप्शन ही आपके पास अवेलेबल होगा। दूसरा, सरकार ने बैंकों को आदेश दिया है, निर्णय दिया है कि भाई अभी तक जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता था उसको बैंक जो है 10 साल के बाद रिजर्व बैंक के पास भेज देते थे और वो डिपॉजिटर एजुकेशन फंड के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी जो बैंकों में लोगों के शेयर्स हैं और उनके जो शेयर्स का इंटरेस्ट आता है या बॉन्ड्स हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं और ग्राहक उनको क्लेम नहीं करता, यानी बहुत सारे
लोन लेते हुए शेयर्स को प्लेज किया जाता है, बॉन्ड्स को रखा जाता है, अगर वो ग्राहक जो है अगर क्लेम नहीं करता उसको लंबे समय तक, तो उसको भी 10 साल के बाद जो है बैंकों के पास अधिकार रहेगा कि वो रिजर्व बैंक को उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके लिए इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के नाम से एक फंड रहेगा जिसमें कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और बाद में अगर वो उसको निकालना चाहेगा तो ग्राहक या उसका जो भी नॉमिनी है वो उसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अभी तक शेयर या उनका डिविडेंड या बॉन्ड्स मैच्योरिटी के बाद बैंकों के पास पड़े रहते थे अनक्लेम्ड, उनको भी बैंकों को रिजर्व बैंक को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और पिछले एपिसोड भी पसंद आए होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले शनिवार बैंकिंग की बात मेरे साथ पर। धन्यवाद।